नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है CS पेन चैनल में। आज हम बात करेंगे प्यून की एग्जामिनेशन के रिलेटेड एंड जो क्लर्कियल एग्जामिनेशन हो गए हैं, आपका जो मेंस का जो पेपर हो गया है उसका मैं रिज़ल्ट के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्यून के एग्जामिनेशन की बात। तो एक अंदर से एक अपडेट आ रहा है क्या इसके एग्जामिनेशन के रिलेटेड। तो पहले देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन कौन सा नंबर है। प्यून का नोटिफिकेशन नंबर है जो कि 4/2022 का है, यानी कि 2022 का ही ये फॉर्म भरा हुआ और ये 2025 3 साल चल रहा है, लेकिन प्यून का भी एग्जामिनेशन हुआ नहीं है। खैर, इससे पहले जो 1 2 3 जो नोटिफिकेशन थे उन सब के एग्जामिनेशन हो गए हैं और स्टेनोग्राफर का, रीडर का एक ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइनिंग कर गए हैं। वो लोग अपना सैलरी उठा भी रहे हैं। प्यून का भी कोई अंदर से कोई पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं। उसके बाद आपका जो क्लर्क का है, क्लर्क का एग्जामिनेशन PT हो गए, रिजल्ट आ गया। मेंस का एग्जामिनेशन ले लिया गया और इसकी कॉपी का जो कि चल रहा है उस पर काम। उसका रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही जो कि प्यून का एग्जामिनेशन होगा। तो आई थिंक प्यून का एग्जामिनेशन है जो कि देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 1 और नोटिफिकेशन नंबर 2 और नोटिफिकेशन नंबर 3। नोटिफिकेशन नंबर 3 यानी कि क्लर्क का भी एग्जामिनेशन चल रहा है और 1st और 2 का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो चूँकि PT 1st और 2 नोटिफिकेशन नंबर यानी कि स्टेनोग्राफर का और डिपोजिशन कम राइटर का, ये दोनों का एग्जामिनेशन जो हुआ दिसंबर का हुआ, ठीक है, दिसंबर सेशन में, दिसंबर मंथ में। और PT की मैं बात कर रहा हूँ और PT का मेंस क्लर्क का भी जो एग्जामिनेशन PT का ही हुआ, कोर्ट क्लर्क का PT का एग्जामिनेशन वो दिसंबर में हुआ, यानी कंसिक्वेंसली सब चल रहा है कि दिसंबर में ही होगा। तो आई थिंक PT आपको जो प्यून का जो PT का एग्जामिनेशन है वो भी दिसंबर में ही होगा, ये एकदम तय है। और वो जो दिसंबर का एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको 15 के बाद ही होगा, 15 और 25 के बीच में होगा। जिस दिन भी ये सिविल कोर्ट फ्री रहेगा, ये आपको 10 दिन के अंदर में एग्जामिनेशन ले रखेगा। अब इसमें क्या है कि अभी फ़िलहाल मुझे जहाँ तक जानकारी आ रहा है कि आपको इस साल के दिसंबर में ही एग्जामिनेशन होगा और अगले साल है जो कि ज्वाइनिंग हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें मेंस है नहीं, कुछ है नहीं, बस 85 नंबर का एग्जामिनेशन हो गए और इंटरव्यू और वो कहानी ख़त्म। आई थिंक जून 2026 का जून तक के आपका जून जुलाई में आपका कंप्लीट होगा और अगस्त सितंबर तक आप सबका जो कि ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग में होते हैं 20 दिन 25 दिन, 1 महीना लेट होता है, इससे ज़्यादा लेट होता नहीं है इन सारे को ज्वाइनिंग करने में। तो अभी चल रहे थे कि इसके सिलेबस के बारे में, किसका क्या सिलेबस है। तो सिलेबस देखिए, प्यून का सिलेबस क्या है। आपका जो कि 85 मार्क्स का है जो कि पूछा जाएगा आपको PT में, एग्जामिनेशन रिटन में, बस इतना ही है। 85 मार्क्स का पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का जो कि इंटरव्यू है। ओरल इंटरव्यू में कहा गया है क्या कि जिनके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री है, जैसे माली का है, ITI के इलेक्ट्रिशियन का है, ये सब का, उन लोग का ज़्यादा प्रेफरेंस की दिया जाएगा। यानी कोई एक हाथ में आपके पास आर्ट होना चाहिए तो भी उनकी ज़्यादा प्रेफरेंसता है। अब 85 मार्क्स है, अब उसमें जो कि साइकिल बाइक ये सब, खैर ये तो कॉमन बात है, साइकिल बाइक ये सब चलाना प्यून वाले को जानना ही ज़रूरी है। उसमें जो कि एप्लीकेबल दिया ही था। लेकिन मैं उसमें आप नोटिफिकेशन में सही से आप पढ़ाई करिए तो उसमें सीधे लिखा हुआ है, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आकर ये सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें कि आपको इंटरव्यू बेस पे जो एग्जामिनेशन हुए, तो इंटरव्यू में ये सब लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस इन लोग को दिया जाएगा जो कि आपको कहाँ गया, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा अलग सा कुछ उनके पास, जैसे इस तरह का ITI है या जो भी हो, उन लोगों को अलग से मेंशन किया जाएगा। अब मैंने देखा था, आप देख लीजिएगा, मैं ऐसे खोज के मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये आपका मैं आपको जो खोल के देख रहा हूँ
ये देखिए इंटरव्यू 15 मार्क्स दोस्त, देखिए फ्रेंड्स 15 मार्क्स दोस्त कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट एज जनरल में इतना मार्क्स है, ये आपको 15 नंबर में क्या क्या मिलेगा जो, ठीक है। देखो जनरल एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस के तो क्वालिफिकेशन है ना, जनरल अपीयरेंस, नॉलेज ऑफ जॉब। अब यहाँ देखो वेटेज क्या है, वेटेज अपॉन द 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का है और 5 मार्क्स। 10 मार्क्स पहले देखते हैं, वुड बी गिवन टू द persons who possesses special skills in cooking or as the electrician, कारपेंटर, बार्बर, मैंने कुकिंग खाना बनाने के लिए स्किल्स होना चाहिए। हाँ होता है, जैसा आपको आता है या फिर कोई मेहमान या कुछ भी मीटिंग वीटिंग होता है तो उसमें कुछ खाना, नाश्ता, पानी, चाय, समोसा, इसलिए ये हो गया कुकिंग का। इलेक्ट्रिशियन, फैन उनका अगर दिक्कत होता हो तो जैसे सारे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम में आदमी रहता है छुट्टी में तो कोई है ना स्पेशल अगर उसके पास होता है तो वो काम कर देता है ताकि वो काम कोर्ट के काम में बाधित ना हो। कारपेंटर होता है, बार्बर दाढ़ी मूंछ से बनाने वाला, प्लम्बर नली उली को जो कि जोड़ने वाले, साफ़ करने वाला नहीं, जोड़ने वाले जो घरों में जो कि नल बिछाते हैं वो। एंड द गार्डनर, तो गार्डनर ये लोग हैं जो कि वही बताए थे कि गार्डनिंग का होना चाहिए। हैव नॉट ऑब्टेन तो क्वालिफाई मार्क्स, तो 10 मार्क्स इन लोग के लिए स्पेशल। हैव नॉट ऑब्टेंट है ना क्वालिफाइंग मार्क, एंड हैव नॉट ऑब्टेंट क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। तो इन लोग का स्पेशल स्किल्स होता है। द मार्क्स ऑब्टेंट आर दोज द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट्स who are declared qualified for the admission for the mains examination will notified the count with the determined their the final order of merit। अब मैंने बताया, अब इसके जो कि एग्जामिनेशन देखते हैं कि कितने मार्क्स का क्या होगा। तो आपको पीटी में सिर्फ 3 चीज़ पूछा जाएगा, एक मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में 15, हिंदी और मैथ्स। जो कि इंग्लिश में अगर पीएम के कैंडिडेट हैं तो इंग्लिश में थोड़ा डिफ़िकल्टी सारे लोग को है, तो आई थिंक आप इंग्लिश पे फोकस मत करिए, ज़्यादा नहीं करिए, है ना। उसमें एवरेज सारे लोग हैं जो कि अगर 15 नंबर का इंग्लिश है तो लगभग सब 7-8 नंबर आप बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हिंदी। अभी तक 3 एग्जामिनेशन हो चुका है, यानी कि क्लर्क का और स्टेनोग्राफर का और ये डिपोजिशन राइटर का। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आया है, हिंदी इजी नहीं है। हिंदी इजी नहीं है। कोई अगर कह रहा है कि 35 में मैं 35 ले आऊँगा, 30 भी ले आऊँगा, बहुत बड़ी बात है। हिंदी इजी नहीं आ रही है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा सबका गलती जा रहा है। 15 नंबर 10 नंबर का हिंदी में सबका बहुत गलती गया, बहुत 5, 6, 7, 10 में 10 लाने वाला शायद ही है 1-2%, बस काफ़ी 1% में ज़्यादा ही बोल दिया हूँ। इसलिए आप सोच रहे हैं कि हिंदी पढ़े या ना पढ़े 30-35 ठोक देंगे, नहीं। आप अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो 15-18 पे ही अटक जाते हैं। 12 नंबर का मार्जिन है, जबकि आपके हाथ की चीज़ है। आप अगर कितना मेहनत करिएगा अभी से इंग्लिश पे तो आप 15 में हार्डली जो कि 7-8 खींचेगा, ना पढ़ के जाइएगा तो भी 4-5 खींचेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मेहनत करते हैं इंग्लिश पे तो मैंने ज़्यादा आप 4 नंबर 5 नंबर में जो कि बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी में करते हैं तो मैं भी आप 30 या 33, 32 तक आप खींच सकते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको कमांड हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जो प्रैक्टिस करिए। आपको लग रहा हो कि हम सब कुछ जानते हैं, एग्जामिनेशन आइएगा तो छोटा बारीकी सा चीज़ आपको गलती करके पहुँचा देगा नेगेटिव में। खैर नेगेटिव इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी डाउन कर देगा। 1 क्वेश्चन का मतलब समझिए कि 100 लड़का से पीछे हट रहे हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब समझिए कि 2000 लड़का से पीछे हो गए। और 3 क्वेश्चन का मतलब कि लगभग 30,000 के लड़का से पीछे हो गए। 4 क्वेश्चन का मतलब सीधे 50,000 लड़का से पीछे हो गए। समझे, ऐसा कंपटीशन चलता है। जितना ऊपर चढ़िएगा उतना आप लड़का से पीछे होते जाइएगा। जितना ऊपर आपका, अगर मान लेते हैं कि 85 में आपको 30 नंबर है तो कितने लड़के को पछाड़े, लेकिन अगर 85 में अगर आप 40 लड़के हैं तो बहुत को पछाड़ दिए। सोच लीजिए, इस तरह से जनरल कंपटीशन चलता है। अगर आप 85 में 80 लाते हैं, 80 से 81 में जाने में आपको बहुत कम लड़का है, लेकिन इतना सारा लड़का है कि आपको उसमें सिलेक्शन दिला सकता है। उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स में प्रैक्टिस करिए, अभी भी टाइम है, अभी कुछ है नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा है नहीं मैथ्स का।
तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं, मैथ में 35 में 35 आप रोल बना सकते हैं, है ना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा, हाँ 1-2 मैंने कि आ रहा है तो कि बहुत टफ है, 1 या 2। तो इसमें आप 30-33 तक की इसमें लाइए और 30-33 तक के इस हिंदी में लाइए। अगर 30-30 लाते हैं तो 60, और आपको अगर इंग्लिश में अगर 10 लाते हैं तो 60-10 70, अगर 8 में लाते हैं तो 60 पर 68 है, तो समझिए कि आपको रिजल्ट होने की संभावना 50-50 रखिए। यस 50-50, 68 है तो 50-50। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज करते हैं तो SC ST और ये EBC का जो कि 68 में रिजल्ट हो ही जाएगा मेरा, और लड़की का 68 नंबर एकदम सेफ स्कोर है। बट जो EWS में आते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और BC में जो आते हैं, ठीक है, लड़की की मैं बात नहीं कर रहा, लड़का को 68 उनको डाउटफुल नंबर पहुंचा देगा। उनको कम से कम तो चाहिए 75-76 के आसपास। क्वेश्चन का पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि कितना हार्ड पूछता है। लेकिन अभी तक के जो एग्जामिनेशन हुए हैं सारे के, वो पेपर इजी है। इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इजी ही है, ठीक है। हाँ जो चैम्बर क्लासिफाइड जो है जैसे मैथ्स का, तो मैथ्स का सबको एवरेज है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का, अब 1000 लड़कन है तो वहाँ पर पढ़ने वाले भी तो किसी का मैथ्स है जो कि बहुत इजी होते हैं। अब SSC के जो CGL की एग्जामिनेशन देते हैं और उनकी अच्छी सी तैयारी हो रही है, 2-3 साल लगातार रिजल्ट दिए हैं, PTA सही कुछ भी, तो अब वो बैठेंगे तो उनके लिए मैथ तो हलवा रहेगा, हलवा ही रहेगा। उनका इंग्लिश भी हलवा रहेगा, तो वो कहेंगे कि ईजी एकदम क्वेश्चन क्या है, एकदम ईजी है। बट जो रेलवे वाले आते हैं उनको तो इंग्लिश से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। मैथ्स भी उतने टफ वाले वो उसमें घुसते नहीं हैं, तो फिर वो कहेंगे, वो बैंकिंग में जाएंगे तो उनको रीजनिंग का फंडा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अपने अपने तरीके वैरायटी टफ है, इसलिए कह नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। लेकिन ये एवरेज क्वेश्चन का पेपर आ रहा है, आप नहीं सोचिए कि बहुत टफ आ रहा है तो हमसे बनेगा नहीं मैथ्स, चाहे किसी में हमको फंसाएंगे। हाँ, आप अगर प्रैक्टिस किए हैं, अगर बहुत प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, मच प्रैक्टिस किए हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए, सिर्फ पढ़ाई की है, तो आपको फंसा देगा। इतना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस के बेस पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप लाख पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑप्शन इतना नज़दीकी देता है, इतना नज़दीकी आ रहा है कि फंस जाइएगा। खैर ये हो गए, और अब चलते हैं, आपको मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो आपको, ये जुलाई महीना है, अगस्त महीना तक, सितंबर नहीं जाएगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर आपको सितंबर अक्टूबर में आप लोग का ज्वाइनिंग हो सकता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर यहाँ तक के आपको ज्वाइनिंग होगा, यानी अक्टूबर नवंबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये एकदम कोट है जो कि मैंने लेके चलता है। हाँ, कुछ आगे पीछे अगर कुछ हो जाता है, बीच में हड़ताल के कारण बाधित हो जाता है काम, तो हम नहीं कर सकते इसको अटेंड, लेकिन आपको नवंबर तक के ज्वाइनिंग ले लेगा ये, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के बाद आपको 1 महीना या 1.5 महीना लेता है, तो एवरेज 1 महीना 1.5 महीना उधर रखिए। अगर ये महीना में अगर देता है रिजल्ट, तो 15-20 दिन में आपको सारे के सारे को जो कि इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होगा आपके पास 1.5 महीना, यानी उधर 2 महीना, तो नवंबर और अक्टूबर नवंबर में बोल रहा हूँ, यानी कि 10वां और 11वां महीना में ज्वाइनिंग लगा हुआ। फिर 2018 के बैच वाले को भी 10वां महीना में सबका ज्वाइनिंग हो चुका था। सबका ज्वाइनिंग 19, 18, 17, 15, 10 के बाद से सबका ज्वाइनिंग हुआ था। बीच में से छठ या कोई वजह बराबर पड़ा था, उसकी वजह से उसमें 8 दिन का विलम्ब हुआ था। लेकिन जो अपना लोकल का था वो ज्वाइन कर गए थे, कर लिए थे। तो अब इसी वो मैंने कि बीच का ड्यूरेशन कोर्ट लेके चल रहा है। जैसे जैसे पिछले बार किया था 2018 के बैचों का, उसे ये 2022 वाले बैच को भी खींचते रहे हैं। वहाँ भी ऐसे सीरीज बाई हुआ था, सबसे लास्ट में कलर का हुआ था, इस बार भी कलर का ही हुआ है। और अब पिछले बार प्यून था नहीं, इस बार प्यून है, तो प्यून को सबसे लास्ट में है जो कि इसको अपेयर करा रहा है एग्जामिनेशन में। तो अब रेडी रहिए प्यून वाले स्टूडेंट्स, आपको दिसंबर में आपको एग्जामिनेशन दिख जाएगा। तो अभी आपके पास है टाइम, अभी भी लेट नहीं हुआ है। लग रहा हो कि आप लोग का टाइम बहुत हो गया, नहीं हुआ है। आप लोग आराम से तैयारी करिए। एक कट ऑफ अभी एवरेज तक के तो यही है भाई कि कलर का जो कट ऑफ था 67-69 था, जबकि इसमें मेंस था
मेंस बहुत बड़ा मायने चीज़ रहता है, उसमें लिखने रहता है, नो ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसमें 15-20 रहते हैं, और OMR का बात करता है तो सब मिला वाला के 50 इधर होता है और 50 उधर हो जाते हैं। अब कुछ ये सब का रिजल्ट की मैटर तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, पर जुलाई लास्ट और जुलाई के बाद अगस्त, ये जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट श्योर है जो कि आपको आएगा। हमें लगता है कि अगर आप लोग सेफ स्क्वायर में हैं या जो भी हो, आप इंटरव्यू की रेडी कर लीजिए। इंटरव्यू बेसिकली आपको ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की तैयारी कर लीजिए, अपने ऑनर्स पेपर रेडी रखिए। एकदम से ऑनर्स पेपर से ही सवाल किया जाएगा, दागा जाएगा, और इधर उधर से नहीं, फालतू क्वेश्चन नहीं, फालतू मजाक नहीं। तो आपको ऑनर्स पेपर आपको रेडी रखना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ऑनर्स पेपर अगर हमारा सही है तो आप बहुत अच्छे हैं, सेफ में हैं, लेकिन नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि उसी से पूछेगा, वो तो एट रैंडम आपको कुछ भी कर सकते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक के कोर्ट में जो इंटरव्यू देखा गया है तो यही देखा गया उसके ऑनर्स क्वेश्चन से ही पूछे गए हैं, सारे सवाल दागे गए हैं। ऑनर्स पेपर जिनको अच्छे हैं, नहीं तो जिनको एक एट ए ग्लेंस से आप देख लीजिए, ऐसे संक्षिप्त कॉन्सेप्चुअल जो होते चीज़ है वो देख लीजिए, क्योंकि 3 ही 4 क्वेश्चन तो पूछना है। अब 3-4 क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा है, कोई ऑनर्स पेपर तो पढ़ नहीं पाएगा। ऑनर्स कौन कब किए, क्या कौन ईस्वी में कितने गैप में किए हैं, ऑनर्स पेपर तो ध्यान रहेगा नहीं। लेकिन जो आपका इंटरव्यू आएगा पूरे के पूरे रहेगा। बाकी माइनर कैसे है वो आप पर डिपेंड करता है। आप कोड ड्रेस जो होता है ब्लैक एंड वाइट, चाहे जो भी हो, जीन्स नहीं, जैसे हो वैसे आप पहन के जाया करिए। बाकी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जहाँ पे जो काम करता है काम आए। बाकी प्यून वाले लोग भी आप अपने ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन आपको दिख जाएगा दिसंबर में। दिसंबर से डिले नहीं होगा, उससे पहले भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। उससे पहले मैं 50-50 चांस में करता हूँ, और दिसंबर में मैं 100% में चांस देता हूँ। ये श्योर है, एकदम याद रखिए। तो अभी लेट हुआ नहीं है, और हिंदी का और मैथ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। इंग्लिश का बेसिकली तो बेसिक तो कुछ होता है नहीं इसमें, जो भी है जो कि वर्ड मीनिंग ही है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी हो, MTS का आता है, MTS की प्रैक्टिस करिए इंग्लिश में, और क्या कर सकते हैं। सुशील कुमार पंकज हैं, वो स्टडी करवाते हैं, आप उनका चैनल देखा करिए। उनके लिए वो उनका जो फाउंडेशन बैच है प्यून के लिए सफिशेंट है, प्यून के कलर के लिए भी उनका सफिशेंट है। इसलिए सुशील कुमार पंकज का जो यूट्यूब पे, वो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और किस तरह से पढ़ाते हैं यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो आज का इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिए।